जय भगवान। रणचोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरतं पत्प्रदायकम्। आप सबको मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम आज के पत्रों के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ। जहां तक मेरी स्मृति है, ये सभी चिट्ठियां उस दौरान लिखी गई है जब श्री गुरुदेव दादा साहब के महाबलेश्वर स्थित बंगलों में कुछ समय तक मौन व एकांत में रहे थे। अब आज का पत्र पठन शुरू होता है। पत्र नंबर 56। प्रिय पुत्री कृष्णा, सादर आशीर्वाद। मुझे भी यही हुआ कि मैंने कटु कहकर उसके मन को व्यथा पहुंचाई। वह अब अशांत होगी। इसी कारण समय से 1.5 घंटे पहले दरवाजा खोला और देखा तो अनुमान ठीक निकला और तेरा पत्र मिला। मुझे दुख नहीं हुआ, पर अब सत्य लिखूंगा, कटु नहीं। मैंने तेरे प्रश्न व मोह और अहम का विषय रात को तेरी डायरी में लिख दिया है। रात को नींद न आई, न नियम में स्थिरता आई। वह भी मन का भारी दोष ही है ना। यदि जज माने न्यायाधीश सारा दिन केसों का विचार करता रहे तो मर जाए बेचारा थोड़े ही दिन में। पर इसका मन कोर्ट की बात कोर्ट में ही छोड़ आता है ना, बस खत्म। ऐसा मन बना लेता है ना जज। प्रायश्चित खूब करना, मन को संभाल कर नियम करना, एक साथ 2 न करना, चतुर्थ प्राणायाम का अभ्यास व स्वरोदय का अभ्यास न करना, नाड़ी शोधन प्राणायाम यह थोड़ा समय बीच में देकर करना। ऐसे गलत विचार से संबंध पर कोई असर नहीं पड़ता। तू मेरी ही है। बालक को गलत विचार बहुत होते हैं, पर माता का संबंध थोड़े ही छूट जाता है। जब तू ऐसा मान लेती है तो क्या कहूं, तू ही बता। अरे कोई भूल से अलग होता है या भूल सुधारता है? तू पागल है बेटा। अभी तुझे विश्वास नहीं। बेटा 9 साल का उत्तर तो पत्र के प्रथम ही लिखा कि अभी विचार रहा हूं, नियम सोचने के बाद बताऊंगा। अच्छा बाबा कहूंगा। बेटा पास में रखने का मुझे वांधा नहीं, पर यह तुम सब को भी विक्षेपदायक है। गोंदिया बड़वाला 2 स्थान तो निश्चित है ही। इंदौर में बेटा रहने का स्थान नहीं। तुम सोचो। पुष्कर को तुम जानती हो, लक्ष्मी बहन का तुम सोचना। जैसा हो कर लेना, और न हो तो तुम रहना। निर्मला बहन से कहना नहीं, केवल इतना ही कहना कि किसी प्रकार की सेवा में कोई त्रुटि नहीं हुई। यह बिल्कुल सत्य है। देख बेटा, तू मेरा स्वभाव जानती है कि मेरे ऊपर जो खर्च होता है वह मुझे असह्य होता है। दादा साहब का यहाँ कितना खर्च हुआ मेरे लिए, इसका विचार आते ही मन ग्लानि से भर जाता है और रोना आ जाता है। मैं बहुत काल तक निरावलंबन रहा हूँ, उसका यह परिणाम होना संभव है। मुझे ग्लानि होती है। क्या शिष्य या दीक्षा अपने पेट के स्वार्थ के लिए होती है?
क्या मैं इसका पात्र हूँ? हाँ, एक बात से अत्यंत प्रसन्नता होती है, जब गरीबों को, बालकों को तुम लोग देते हो। बस यही कारण है। समय हो गया अब नियम का, फिर लिखूंगा। जय श्री राम। पत्र नंबर 57। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय पुत्री, सादर आशीर्वाद। अच्छा बेटा, मैं कह दूंगा, पर बेटा विचार तो कर कि अभी तक मेरा ममत्व, अहम का ठिकाना नहीं, और उनको तुम तीव्र घर वैराग्य का पात्र बनाना चाहती हो, और मित्र संबंधियों को पत्र न लिखने का सुझाव देती हो। अच्छा, मैं समय सर जरूर कह दूंगा। उनके पत्रों से यहाँ कोई आने जाने वाला नहीं, इसका पूरा विश्वास रख, और मेरे विक्षेप का विचार न कर। तुम मेरी चिंता में अपना पूरा समय व्यतीत करती हो क्या? ऐसा न कर, भजन कर। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 58। श्री रामचंद्राय नमः। बेटा कृष्णा, सादर आशीष। जो प्रातः मैं बाहर निकलता हूँ, कभी शाम को भी निकलता हूँ, वह पर इच्छा की क्रिया थी, और अब तो सत्य यह है कि यह दरवाजा भी न खोलूं। मन अब सोने सोने को ही चाहता है। अब तू भजन कर। मुझे मेरी इच्छानुकूल रहने में आनंद है। तुम भले मेहता जी को तार से इतना ही पूछो कि सत्य क्या है। अरे बेटा, अब समझा, नरेन ऐसा नहीं है। चिट्ठी से कोई मतलब ही नहीं। मैं तो भूल ही गया था ये सब। ऐसा नहीं, तूने ऐसा विचार ही क्यों किया? बस इस कारण तुझे पागल कहता हूँ। अरे बेटा, यह सब स्मरण में क्यों रखती है? जय श्री राम। पत्र नंबर 59। श्री रामचंद्राय नमः। बेटा कृष्णा, आशीष। तेरे पत्र के ये शब्द कदाच अमानव को दुखी न कर सके। भगवान की फिक्र करने वाली मैं कौन? बहुत दुख हुआ ये पढ़कर। मुझे यहाँ बिल्कुल संकोच नहीं, असुविधा नहीं, और स्वतंत्रता में तो बिल्कुल बाधा नहीं है। आराम में कमी नहीं, सेवा में त्रुटि नहीं। केवल बसंत का अंत है। थोड़ा घूम लेना, बस इतना ही। यदि तुझे जरा भी क्षोभ हो अथवा जरा भी मन दुख हो, तो मैं निकलना नहीं चाहता। महाबलेश्वर में श्री गुरुदेव अक्सर सुबह, ज्यादा करके शाम को, थोड़ी देर बाहर घूमने टहलने के लिए निकलते थे। मैं भी उस समय वहां थी। उस बारे में कृष्णा बहन का थोड़ा विरोध था, सो उसके बारे में इसमें श्री गुरुदेव ने लिखा है कि वसंत का अंत होने वाला है, तब थोड़ा घूमने का मन होता है, तो इसलिए मैं बाहर निकलता था। यदि तुझे जरा भी क्षोभ हो अथवा जरा भी मन दुख हो, तो मैं निकलना नहीं चाहता। न जाने की इच्छा रखूंगा। मैं तेरे लिए और तेरे भजन के लिए यहाँ आया हूँ। तू मन में दुख न लगा। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। पत्र नंबर 60। श्री रामचंद्राय नमः। बेटा, सादर आशीर्वाद। 1.5 मास समाप्त हुआ। बेटा, तू दुखी मत होना, मैं तेरा ही हूँ और रहूंगा।
यह केवल तुमको प्रसन्न करने के लिए अथवा व्यवहारिक विवेक के लिए नहीं कहा। यदि तू मेरी पुत्री है और जब तक तेरे भाव में अंतर नहीं, नियम मतलब मेरे बताए नियमों में तेरी श्रद्धा पक्की है, तब तक छिल्ली स्थिति तक तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तू भले छोड़ देना और साधन नहीं छोड़ना, तो बराबर सिद्धि तुझे वरण करने को हाथ में वरमाला लिए खड़ी है। मुद्रा छोड़ना नहीं, आसन छोड़ना नहीं, नाड़ी शोधन छोड़ना नहीं, जाप स्वाध्याय और ध्यान बराबर करना। तो तुझे खात्री पूर्वक कहता हूं कि तुझे भोपाल जैसा मैं तेरे पास ही हूं ऐसा अनुभव जरूर होगा। इसका यह अर्थ न लगाना कि मैं तुझे स्थानांतर रखना या छोड़ना चाहता हूं, ना, ये बात नहीं। पर समय पर साथ भी जैसे गोंदिया और पुष्कर आदि में रहना। शरणागति योग मार्ग का प्रथम सोपान है। शरणागति बिना श्रद्धा टिकना मुश्किल होता है। जो तुमको पूछना है आज पूछ लेना। अब नेत्र यज्ञ के प्रकरण का प्रारंभ करूं। बेटा, लालजी भाई का कुछ मन मेरे तरफ से दुख मान गया है और तारा भी पुष्कर से बहुत दुखी होकर गई, ऐसा मुझे लगा। मेरी ही व्यवहार पद्धति ऐसी है बेटा। लालजी भाई से मेरी ओर से कहना कि तुमसे संतोष है मुझे, तुम निष्ठावान हो, और पूछना कि अब नेत्र यज्ञ का क्या करना है। नेत्र यज्ञ के लिए समय पूछना और प्रारंभ कब करना है सो पूछना। यदि वीरपुर वाले भगत बापा गिरधराम बापा करे तो लालजी को बहुत दुख होगा ना। उनको दुखी करूं तो नेत्र यज्ञ मिले तो भी बेकार है। लालजी भाई को संतोष हो तो ही वीरपुर में या राजकोट में करना हो तो करे। लालजी भाई जब तक हाँ न कहे, किसी का नेत्र यज्ञ नहीं करने का मेरा विचार है। मैंने राजकोट वाले माँ साहब से उनके तालाब बंगले में रहने के लिए कहा है। यदि लालजी भाई को खूब संतोष हो तो राजकोट में रहकर नेत्र यज्ञ कर डाले। दोनों काम होवे, माँ साहब को संतोष और तेरी मानव सेवा। यदि लालजी भाई राजकोट को राजी हो तो उनका कर डाले, पर काठियावाड़ में रोगी इतना मिलना मुश्किल है, कारण पछात इतना नहीं है, और 15 तारीख को बताऊंगा। बेटा, कल से तुम्हारा द्वार भी बंद, केवल रात को 9 बजे हो सका तो दूध लूंगा बस। जय श्री राम। पत्र नंबर 61। लालजी भाई न आवे तो उनसे मिलकर उनकी इच्छा जानकर मुझसे कहना वो क्या चाहते हैं और क्यों ऐसा चाहते हैं। दादा साहब, निर्मला बहन को जरूर शांति मिलेगी और आनंद होगा। गजधर के अभ्यास का सफल करना है। इस प्रकार को और समय को अभाव की पूर्ति कैसे होवे। तुम अपना साधन करती रहोगी और कहाँ पर। संभवतः मेरा शरीर गड़बड़ करे तो तू अभ्यास नहीं छोड़ना, तुझे प्रेरणा मिलती रहेगी चौकस। तुमको अभ्यास का फेरफार नहीं करना चाहिए। दूर दूर जितना दूर हो, नाद में राम बीज मंत्र का अनुसंधान करो। स्मरण रहे, नाद की गति बंद होने पर
यहाँ पे वाक्य अधूरा छोड़ दिया है और इसके बाद की चिट्ठी भी अधूरी है। जय श्री राम। पत्र नंबर 62। प्रिय पुत्री कृष्णा, सादर आशीर्वाद। मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि मेरे पत्र के आशय को तू इस प्रकार समझेगी। बहन जी का पत्र शिकायत प्रेरित है, ऐसा लगता है, भगवत इच्छा। अब तुमको कुछ न लिखकर इतना अवश्य लिखूंगा। तुमने तुम्हारे पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया है वह मुझे किंचित भी मालूम नहीं। न मेरे पास ऐसी कोई बात आई, और आती तो अवश्य तुझसे कहता। मैं यहाँ शिकायत सुनने नहीं बैठा हूँ, स्वास्थ्य सुधारने आया हूँ। मेरे पास तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आई। तुमको भ्रम है कि तुम्हारी शिकायतें मेरे पास आती है। यह केवल तुम्हारे मन का ही विचार है, वस्तु कुछ है ही नहीं। भविष्य में लिखने में ध्यान रखूंगा। बेटा, द्वारका या डाकोर में 2 जने हो तो साधन में तुमको सुविधा रहे। तुम साथ में बद्री केदार गए थे ना, फिर संपर्क नहीं रहा। मेरा आशय लक्ष्मी बहन से नहीं पर अकेले से है। गुरु पूर्णिमा पर आना। भले इंदौर आओ, पर एक बात है कि इंदौर में रहने के लिए सुविधा नहीं है। तुमने देखा है, कारखाने में बने गुरु मंदिर में मुझे रहना है और वहां दूसरा कोई मकान नहीं। तब पुष्कर में भी ठीक रहेगा। सोचो, पुष्कर में राम द्वारा तो है, पर वाक्य अधूरा है। गोंदिया बराबर है। जिया योग नहीं और क्रिया योग। जय श्री राम। पत्र नंबर 63। श्री रामचंद्राय नमः। पुत्री कृष्णा, इंदौर में मेरी पुस्तकें गायब कर दी। यह मेरे साथ विश्वासघात किया है। इसके कागज शंभुनाथ सिंह पोपरेंदा वालों के थे। अब क्या करूं, क्या करना। रणछोड़ दास। जय श्री राम। पत्र या चिट्ठी के पठन को यहाँ छोड़कर अब हम थोड़ा प्रसंगों पर ध्यान दें। यह प्रसंग तो हुआ, श्री गुरुदेव ने एक भाई को दृष्टि प्रदान की उसका। अब एक ऐसा प्रसंग भी बताऊं जिसमें एक देखता हुआ अफसर कुछ पल के लिए अंधा हो गया था, ऐसा कहूं तो ठीक रहेगा। प्रसंग में विस्तार से बताती हूँ। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव राजकोट के श्री सदगुरु सदन में मनाया गया, तब की ये घटना है। शायद सन 1962 का होगा, मुझे ठीक से याद नहीं। श्री गुरुदेव की अनन्य भक्त कुमारी प्रमिला बहन की शादी अफ्रीका में होने वाली थी। प्रमिला बहन स्वर्गस्थ जयराम भाई कोटेचा की रिश्ते में भतीजी होती है। श्री गुरुदेव के बहुत समझाने पर वह शादी के लिए तैयार हुई, लेकिन इसके लिए उन्होंने श्री गुरुदेव से कहा, आप मेरी शादी में पधारे तो ही मैं शादी करूंगी। श्री गुरुदेव ने हामी भर दी। प्रमिला बहन ने अपना निर्णय जताते हुए कहा, पक्का प्रॉमिस है ना? देखिए, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं लग्न मंडप से उठ जाऊंगी। उनकी शादी की तारीख नजदीक आती गई। इधर समस्या 2 थी। पहली श्री गुरुदेव की अस्वस्थ तबीयत और दूसरी श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव। परंतु हमारे यहाँ राजहट, स्त्रीहट और बालहट के आगे बड़े बड़े धुरंधर भी हार जाते देखे हैं ना।
बहुत समझाने पर भी प्रमिला अपनी जिद पर अड़ी रही और लग्न पत्रिका के साथ आने जाने का श्री गुरुदेव का व जयराम भाई के बेटे अरविंद का टिकट भी भेज दिया। अब कोई चारा न रहा। रोज अफ्रीका से फोन आते रहे। आखिरकार श्री गुरुदेव के साथ जयराम भाई के बेटे अरविंद का जाना तय हो गया। मुझे प्रसंग ठीक से याद नहीं है, पर उस वक्त ऐसा कुछ नियम था कि अफ्रीका जाने वाले को 8 दिन में यदि लौटना हो तो येलो फीवर का इंजेक्शन कंपलसरी लेना पड़ता था। यदि न लिया हो तो बंबई एयरपोर्ट पर ही उन्हें 15 दिन तक सरकारी क्वारंटाइन में रखा जाता था। जैसे आज कोरोना काल में भी क्वारंटाइन की बोलबाला है ना, वैसा ही उस वक्त येलो फीवर का था। श्री गुरुदेव ने इंजेक्शन लेने से मना कर दिया और तुरंत लौटना भी जरूरी था, क्योंकि गुरु पूर्णिमा को केवल 1 हफ्ता ही रह गया था और राजकोट आश्रम में धूमधाम से बड़े पैमाने पर उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। श्री गुरुदेव अरविंद के साथ अफ्रीका पहुंच गए। शादी धाम-धूम से हो गई और श्री गुरुदेव मुंबई की फ्लाइट में रवाना हो गए। मुंबई के सभी भक्त बेचैन थे, क्या होगा? हम सभी श्री गुरुदेव कैसे बाहर आएंगे, इसी फिक्र में थे। देवकण भाई ने मुंबई के चांदीवली आश्रम में गुरु पूर्णिमा के पूजन की सारी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन मन बहुत ही उद्विग्न था। उन्होंने ढेबर भाई को यह समस्या जताई और कहा कि श्री गुरुदेव को सलामत बाहर निकालना जरूरी है और अभी 8 दिन भी नहीं हुए हैं, तो कोई रास्ता बताइए। ढेबर भाई ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को संदेश भेजा। उन्होंने इतना कहकर हाथ ऊपर उठा दिए कि आपके गुरुदेव के स्थान पर यदि मैं हूं और मैंने इंजेक्शन न लिया हो और 15 दिन भी पूरे न किए हो तो मुझे भी क्वारंटाइन होना पड़े। अब क्या करना? उस वक्त स्वर्गस्थ देवकण भाई के जिगरी दोस्त जानी भाई एयरपोर्ट पर जॉब करते थे और बड़ी पोस्ट पर थे। जब भी फ्लाइट से श्री गुरुदेव का कहीं जाना होता था, तब वे जानी भाई ही श्री गुरुदेव की गाड़ी को बिल्कुल फ्लाइट की सीढ़ी तक ले जाने की अनुमति दिलाते थे। तब नियम इतने जटिल और कड़क नहीं थे और न ही आतंकवाद या किसी और बात की चिंता थी। करीब करीब 60-65 साल पहले की ये बात है। ऐसी विकट परिस्थिति में जानी भाई ने श्री गुरुदेव को एयरपोर्ट से सकुशल बाहर लाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। बहुत ही बड़ा रिस्क लिया। देर रात बड़े सवेरे ही गुरुदेव की फ्लाइट ने मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग किया। गेट के बाहर ही गाड़ी तैयार रख के देवकरण भाई बड़ी बेचैनी से राह देख रहे थे। जानी भाई एयरपोर्ट पर चौकन्ना थे। जैसे ही अरविंद के साथ श्री गुरुदेव बाहर निकले कि तीनों ही सहज गति से ग्रीन जोन की ओर बढ़ने लगे। जानी भाई का रुआब और हाथ में कमंडल लिए श्वेत वस्त्रधारी तेजोमय श्री गुरुदेव की आभा देखकर सारे के सारे ऑफिसर्स चुपचाप देखते रहे। किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। सभी ड्यूटी पर तैनात थे और कोई भी एक भी सवाल पूछने आगे नहीं आया। जैसे ही तीनों का काफिला मोटर के पास पहुंचा कि सबको गाड़ी में बिठाकर देवकण भाई ने चांदीवली की दिशा में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की ड्राइवर को सूचना दे दी।
जानी भाई ने चैन की सांस ली। रास्ते में अरविंद ने राज खोला। उत्साहपूर्वक वह बोला, कराची एयरपोर्ट पर हमारी फ्लाइट को चेकिंग के वास्ते लैंड होना था। चेकिंग ऑफिसर ने गुरुजी का पासपोर्ट व अन्य सारे कागजात, टिकट आदि चेक करने के लिए मांगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गुरुजी मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। मेरे हाथ में से सभी कागजात ले लिए, उन पर अपना दूसरा हाथ रखा, फिर बिल्कुल सहजता से ऑफिसर के हाथ में वो सब कुछ थमा दिया। अरविंद ने कहा, ऐसी बातें मेरी समझ में नहीं आती, फिर भी मैं सब हैरत से देखता रहा। ऑफिसर ने बारीकी से सब कुछ चेक किया। अब राज की बात यह थी कि पासपोर्ट या वीजा या टिकट जो कुछ भी हो, उस पर जाने की तारीख 14 लिखी थी। मतलब जिस दिन हम अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे, और आज है 30 तारीख। सब कुछ वापस करते हुए ऑफिसर ने कहा, ओके, तो आप 4 तारीख को अफ्रीका गए थे। गुरुजी की चमत्कारिक शक्ति ने उसमें से एक के अंक को ही गायब कर दिया था। सो ऑफिसर को 14 के स्थान पर 4 तारीख लिखी हुई स्पष्ट दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली। इस प्रकार अफ्रीका जाने व लौटने की तारीख में उन दिनों में खुद ब खुद 10 दिन बढ़ गए और 15 दिन वाला संकट, क्वारंटाइन आदि का टल गया। सभी खूब हंसने लगे, आपस में कहने लगे, अंधजनों को दृष्टिदान करने वाले गुरुजी ने एक ऑफिसर को कुछ घड़ी के लिए, कुछ पल के लिए अंधा कर दिया था, तो उसे एक का अंक दिखाई ही नहीं दिया। गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े सवेरे ही चांदीवली में सभी भक्तों का पूजन अर्चन स्वीकार करके सुबह 8 बजे की फ्लाइट से गुरुदेव के साथ हम भी राजकोट के लिए रवाना हो गए। वहां धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया। आश्रम से लेकर रोड तक दर्शनार्थियों की लंबी लंबी कतारें थी। जब हम एयरपोर्ट से सद्गुरु सदन पहुंचे, तब वहां का माहौल व खुशी और जयकारा की गूंज आज भी मेरे कानों में सुनाई देती है। जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दीनदयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।